उत्सव क्लासेस। तो आज ब्लड रिलेशन की क्लास लेके आए हैं और आज कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम मैथमेटिक्स के रूल से हल करेंगे। और क्वेश्चन को हल करके हम एक या दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत से सवालों में। जैसे ये क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। और ये जो क्लास है आज की ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास है, तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें क्या डाउट है। जो भी डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं आज की ब्लड रिलेशन की क्लास। तो क्वेश्चन है, सुनील केशव का पुत्र हैं। तो इन क्वेश्चनों में हमें इन क्वेश्चनों को कड़ी से कड़ी जोड़कर चलना पड़ेगा ताकि हम इनको जल्दी से जल्दी हल कर सकें। तो ये बोल रहे हैं कि सुनील केशव का पुत्र हैं। सुनील जो है केशव का पुत्र हैं। ये हो गया सुनील। सुनील केशव का पुत्र हैं। केशव कौन हो गए? इसके पिताजी। सुनील केशव का पुत्र हैं, तो सुनील हो गया पुत्र और केशव हो गए पिताजी। तो जैसे भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे सुनील केशव का पुत्र हैं, तो इसे हमें यहीं पे इसको कड़ी जोड़ना है और कड़ी बना बना के हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है ताकि हम एग्ज़ाम में टाइम कवर कर सके। हम क्वेश्चनों को पढ़ते रहेंगे तो उनमें उलझे रहेंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए उन कड़ी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। केशव की बहन सिमरन है। तो केशव की बहन सिमरन। आगे क्या बोल रहा है? केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र। इसका पुत्र कौन है? पुत्र क्या नाम बोला आप? मारुति। और पुत्री सीता। हो गई। प्रेम मारुति का मामा है। ये जो प्रेम है ना, वो मारुति का मामा है। तो क्या केशव का भाई? यही बोल रहा है। ये बोल रहा है एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता। एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता हो गया और प्रेम इसका मामा हो गया। ये यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चन में चलना है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? क्या संबंध हो रहा है? ये हो रहा है, ये दोनों भाई हो रहे हैं, ये बहन हो रही है। और बहन का जो लड़का है और भाई के जो लड़के हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मामेरा भाई। ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आया कि नहीं आया कि प्रेम और केशव दोनों भाई हैं और सिमरन इनकी बहन है। और सिमरन के जो लड़का है और केशव का जो उसके भाई का जो लड़का है, ये दोनों आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं? भाई का ही रखते हैं। और भाई का कौन सा? अगर इसकी पूछता तो ये भी भाई हो रहे हैं, पर सिमरन के लड़की की पूछा तो ये ममेरा भाई हो रहे हैं। इस तरह आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे हल कर सकते हैं और कम टाइम में हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैंने नहीं लिखा है, तो इसके 3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रश्न एक ही है पर इसके 3 क्वेश्चन 3 नंबर दिलाएंगे आपको एग्ज़ाम में। क्वेश्चन 1 हल करना है और 3 नंबर कवर करना है आपको। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, छोटा लग रहा है पर बहुत ही टिपिकल है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एस आर के पिता हैं। तो मैंने क्या बोला है कि जो क्वेश्चन होता है उनकी कड़ी से कड़ी जोड़ के उनको हल करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को हल कर सकें एग्ज़ाम में और हमारा टाइम कवर कर सकें। तो एस आर के पिता हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एस किसके पिता हैं? आर के। तो पिता हैं तो जेंडर डिसाइड हो गया। जेंडर क्या है इनका? मेल। फिर उसके बाद आर यू का एकमात्र पुत्र है। आर जो है यू का एकमात्र पुत्र है। तो ये तो हो गए पिता। अब ये किसकी बोले एकमात्र पुत्र हैं? इसका आपको समझना पड़ेगा। ये एक मतलब ये इसकी माता हो गई। ये फीमेल जेंडर हो गया। आर यू का एकमात्र पुत्र है, ये हो गया। आगे चलते हैं। यू जे की पुत्री हैं। यू जो है वह जे की पुत्री हैं, ये हो गया। यू जे की पुत्री है। अब जे का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या जेंडर है। अब ये बोल रहे हैं जे के केवल 2 बच्चे हैं। जे के केवल 2 बच्चे हैं।
और आगे बोल रहा है के जे का पुत्र है, के जो है वह जे का पुत्र है। ठीक है, ये कड़ी बन गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो एक्स जे की पोती हो तो यदि एक्स जे की पोती हो, अगर ये एक्स के आएगा यहाँ पे, अगर के की बेटी इसकी पोती होगी तो एक्स जे की पोती हो तो यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो गए भाई बहन, तो यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन में आया है कि एक तो ऑप्शन में है बहन, बहन, दूसरा ऑप्शन आया है सास, और तीसरा ऑप्शन है दादा, और चौथा ऑप्शन है भाभी। अब इसमें पांचवा ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देख के लग रहा है कि इन ऑप्शनों में से कोई हो सकता है, जैसे बहन तो है नहीं, अगर ये एक्स की और उसकी बोल रहा है एक्स यू से किस प्रकार संबंधित, ये वाला बोल रहा है कि यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन तो हो नहीं सकती है, सास भी नहीं हो सकती है, दादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने जो इसके पिताजी हैं इसकी बहन है, तो ये तो बुआ जी और भांजा वाला, बुआ जी और भांजा की ये हो गई, तो इसमें दे नहीं रखा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही में, आपको अगर सही से हल हो जाएगा तो आपके 3 नंबर का सही हो जाएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने कि जो एस के से किस प्रकार संबंधित है, ये एस है ना, इस के से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी बीवी और बीवी का भाई, तो क्या हो गया, जीजा और साले का हो गया। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें भाई का, दूसरा दे रखा है जीजा, और तीसरा दे रखा है कजिन, और चौथा पिता, और पांचवा इसमें दे रखा है अंकल, जीजा सॉरी, जीजा। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया, ये इसके पुत्र हो गए, तो ये हो गए भाई बहन, ये मतलब जो बीवी है इसका भाई, तो भाई और मतलब जीजा और साले का रिश्ता हो गया। तो इसमें क्या दे रखा है कि क्या पूछ रखा है कि एस के से किस प्रकार संबंधित है, एस के से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है ना वो मतलब ये के एस क्या किस प्रकार संबंधित है, तो ये जीजा का रिलेशन हो गया इनका। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ही सही से हल कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं, तो आपका जो 3 क्वेश्चन है वो कवर अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी में है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर जे से किस प्रकार संबंधित है। ये जो आर है वह जे से किस प्रकार संबंधित है, आर जे से किस प्रकार संबंधित है। तो ये एक बार आपने ये कड़ी बना ली, तो कौन सा भी क्वेश्चन दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, ऐसे 4-5 तो नहीं देगा, 3 क्वेश्चन आते हैं एक में, और सही से हल करने पर, एक ही क्वेश्चन को सही से हल करने पर आपको 3 अंक, आप 3 नंबर आप अच्छे से अच्छे कवर कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है आर जे से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रहेगा आर और ये रहेगा जे, तो ये किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन जान लेते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पूछा है इसका, तो क्वेश्चन सबसे पहले ए में दे रखा है इसने दादा, फर्स्ट वाले में, फिर सेकेंड
सेकंड दे रखा पुत्र, पुत्र, फिर दे रखा सी भतीजा, भतीजा, फिर चौथा ऑप्शन है देवता, देवता, और पांचवा ऑप्शन है दामाद। क्या है? दामाद। तो इसमें हल करते हैं कि ये हो गए अपने, क्या बोल रहे हैं कि आर और जे से आर जे किस प्रकार से संबंधित है, आर जे से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी बेटी और इसकी बेटी के आप पुत्र पुत्री, कोई भी इसका जेंडर डिसाइड नहीं है, तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे नाना आता तो करेक्ट ऑप्शन होता, पर देवता दे रखा है, ऑप्शन में जो दे रखा है वो लिखा है हमने, तो देवता का तो अभी भी मेरे को पता नहीं चला है। पर अगर इसकी जगह ये तो कोई इसमें मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, पर इसकी जगह नाना आना चाहिए, क्योंकि ये अपने मम्मी के पिताजी हैं, पिताजी या माताजी, इसमें जेंडर भी नहीं दे रखा, तो दोनों का ये आ जाएगा देवता। ये कौन सा शब्द है ये आपको पता नहीं चलेगा, तो इसकी जगह नाना होता तो भी करेक्ट आंसर होता, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। इस तरह आप क्वेश्चन को कड़ी से कड़ी जोड़कर हल करके आप अच्छे से अच्छे टाइम कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी आप एक क्वेश्चन को हल करने पर 3 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं, और इसको कवर करने के लिए वही कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना पड़ेगा और टाइम को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, टाइम जैसे ही कवर हो सकता है। तो क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है, के पी की माता है, क्यू सी से विवाहित है, सी एल की पुत्रवधू है, पी एन की माता है और एन वी की बहन है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ऐसे बार बार पढ़ने से हल नहीं हो सकता है और कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना पड़ेगा। तो क्यू पी का भाई है, तो सबसे पहले चलते हैं क्यू जो है वह पी का भाई है, तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया, ये हो गया मेल। तो फिर आगे चलते हैं, के जो है वह पी की माता है, पी की माता कौन है? के, ये के, ये फीमेल जेंडर, तो इसकी माता है तो दोनों की माता हो गई, क्योंकि ये इसका भाई है, क्यू पी का भाई है। फिर आगे चलते हैं, क्यू सी से विवाहित है, क्यू जो है वह सी से विवाहित है, तो विवाहित ही बोल रहा है, तो विवाहित युगल में एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है। तो ये क्यू है जो ये हो गया मेल जेंडर, तो जो सी हो जाएगा वो फीमेल जेंडर हो जाएगा, तो क्यू सी से विवाहित है। फिर आगे चलते हैं, सी जो है एल की पुत्रवधू है, सी एल की पुत्रवधू है, ये सी एल की पुत्रवधू है। तो पुत्रवधू कब होगी कि अपने पुत्र की जो बीवी होती है उसे पुत्रवधू कहते हैं, उसकी घरवाली तो पुत्रवधू। तो के का जो भी पति है तो किसका है? एल की पुत्रवधू बोल रहा, तो एल, और इसमें ये विवाहित युगल हो गया, तो एक फीमेल जेंडर है तो ये मेल जेंडर हो जाएगा एल, तो इसकी पुत्रवधू हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे चलते हैं, तो फिर बोल रहा है पी एन की माता है, पी एन की माता है, ये पी जो है वो एन की माता है, तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया, ये हो गए फीमेल। उसके बाद इसकी माता है और एन वी की बहन है, एन जो है वह वी की, एन जो है वह वी की बहन है, तो इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया। इस तरह इनका रिलेशन स्थापित हो गया कि ये एक विवाहित युगल होगा, 2 विवाहित युगल हो गए और 2 ये भाई बहन हो गए। इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है के सी से किस प्रकार संबंधित है, तो के किस जो ये के हैं, के सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में बहन, बी ऑप्शन पुत्रवधू,
पुत्र वधु। सी ऑप्शन माता, और डी ऑप्शन आएगा पुत्री, और पांचवा ऑप्शन है इसमें ई सास। तो क्वेश्चन को एक बार ही हल करने से, कड़ी से कड़ी जोड़ने से, क्वेश्चन 3 पूछे 4 पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि के सी से किस प्रकार संबंधित है। के जो है वह के जो सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये के है वह सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये है फीमेल जेंडर और ये भी है फीमेल जेंडर। तो पुत्र जो अपना पुत्र है उसकी बीवी और अपनी पत्नी के बीच में क्या संबंध हो सकता है। तो पुत्री की पूछा है, पुत्री अपनी बीवी से क्या संबंध रखती हैं। वो मतलब अपने बेटे की बहू जो पत्नी होती है वो अपने पत्नी से क्या रिलेशन रखती है। तो सबसे ए ऑप्शन में पूछा है बहन, फिर पूछा है पुत्र वधू, फिर माता, पुत्री और सास। तो करेक्ट आंसर आपको सास पता चल जाएगा। वैसे हल करने पर पता चलेगा कि जो इनका रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। तो अगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है एल एन से किस प्रकार संबंधित है। जो एल है वो एन से किस प्रकार संबंधित है। तो ये है इसकी पुत्री एल की पुत्री पी और पी की पुत्री फिर एन। तो इनमें संबंध दर्शाना है। तो क्या संबंध हो सकता है कि एल क्या हो गया, एल की पुत्री पी और फिर पी की पुत्री एन। तो इनमें संबंध हो गया नाना का। तो ये इसके जो होते हैं, जो मम्मी के जो फादर होते हैं वो नाना जी होते हैं। तो इसमें यही दर्शा रखा है कि एन और एल का जो एल और एन का संबंध है वो क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही दे रखा है नाना। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अंकल तो हो नहीं सकता, पोता भी नहीं हो सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता और भाई तो हो नहीं सकता। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या आएगा, नाना। इसी तरह आप इन क्वेश्चनों को एक बार कड़ी बना के और अर्थमेटिकल यूज़ करके आप एक बार इनको हल करके फिर आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है तीसरे वाला क्वेश्चन। तो इसको जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एन का केवल एक भाई है। एन का केवल एक भाई है। एन का केवल एक भाई है। एक भाई है। एन का केवल एक भाई है तथा वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन बना दिया है और ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रश्न को हल करने पर ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। आप इसी से हल कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है वी क्यू से किस प्रकार संबंध है। एन जो एन है, एन का केवल एक भाई है। अब एन का केवल एक भाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये संभावना बोल रहा है। तथा वी और क्यू से का संबंध पूछ रहे हैं। वी और क्यू का संबंध, तो ये दोनों हो गए भाई बहन। क्या हो गए, ये दोनों भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। इसका जेंडर हमें पता नहीं है। तो वी और क्यू का संबंध हमें देखना है। वी और क्यू से दो बहन, ये हो गई बहन और ये हो गए बहन के भाई, इसका मतलब हो गया मामा। तो अपने इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें पिता, और बी ऑप्शन दे रखा है भांजा, भांजा। फिर सी ऑप्शन दे रखा है अंकल, अंकल। और डी ऑप्शन दे रखा है पुत्र, और ई ऑप्शन दे रखा है भाई। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पिता, भांजा, अंकल, पुत्र और भाई। ये ऑप्शन दे रखे हैं।
तो हमें पता चलना चाहिए कि जो अपने ये इसकी एन जो एन की जो मात्रा है वो पी है और पी का भाई क्यू है। तो क्यू और वी का संबंध पूछा है, यह वी और क्यू का संबंध पूछा है। तो अगर इससे इसका संबंध पूछ रहे हैं तो ये इसका मामा हो गया, तो मामा ऑप्शन में है नहीं और होता भी तो नहीं होता क्योंकि ये वी से क्यू की संबंध पूछ रहा है। तो क्यू का वी क्या लगेगा, भांजा। तो ये भांजा वाला ऑप्शन दे रखा है, जबकि पिता नहीं हो सकता, पिता वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, अंकल नहीं हो सकता है, पुत्र नहीं हो सकता है और भाई तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, भांजा। तो ये वाला ऑप्शन। और ऐसे ही आप इसको हल करके अगर ये आपने सीख ली एक बार, ये आपने बनाना अगर आपने सीख ली है, ये आरेख आपने बनाना सीख लिया, तो आप 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन वो इससे एक क्वेश्चन से बनाकर पूछे, आप अच्छे से अच्छे और अच्छे टाइम में आपको इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और अपना टाइम कवर कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ब्लड रिलेशन का। और मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो और वो क्वेश्चन हल नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो रहा है, तो हम आपके लिए उस क्वेश्चन की क्लास तैयार कर सकते हैं। और आने वाली जो अगली क्लास है रीजनिंग की, वो हमारी दिशा और दूरी से आने वाली क्लास है, जो जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमने हल करा दिए हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी।